अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गुरु स्टूडियो, जहां आप 3D मैक्स स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज के लेसन में हम क्लॉथ मॉडिफायर के बारे में सीखेंगे कि क्लॉथ किस तरह काम करता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल बनाई हुई है कि क्लॉथ हमारा किस तरह काम करता है। तो ये देखें, हमारे पास एक सिंपल प्लान है, उसको हमने अपने टेबल के ऊपर रिवील किया हुआ है, जिस तरह हमारा क्लॉथ सिमुलेशन बन जाता है। तो ये कैसे बनता है ये आज सीखेंगे। तो फ़िलहाल मैं इस सबको डिलीट कर लेता हूँ। ये मैंने डिलीट कर लिया। सबसे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ। टेबल बनाने के लिए मैं कोन में जाता हूँ, तो यहाँ पे टेबल्स की लेग बना लेते हैं हम। अब पर्सपेक्टिव व्यू में चले जाएं और ये एक कोन बना लें। अब हमें कोन नीचे हमारी जो लेग है वो थोड़ी सी बारीक होती हैं और ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा मोटा होता है, यानी बड़ा होता है। तो अगर इसके दो तरीक़ेकार हैं। अगर आप इसके मॉडिफिकेशन में जाएं और इसकी वैल्यू को, हाइट को 60 कर दें और जो रेडियस 1 है उसको आप 6 कर दें और रेडियस 2 जो है इसको आप 10 कर दें। तो ये कुछ इस तरह की हमारी शेप, 6 की बजाय हम इसको 2 कर देते हैं और इसको 5 कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास एक लेग बन के आ चुकी है। अब इसी को हम कॉपी करेंगे। ये हमने बना ली और इन दोनों को कॉपी करके ये बना ली। तो ये हमारे पास एक टेबल की जो लेग्स हैं वो आ गई हैं। अब इसके ऊपर हम बॉक्स लगाएंगे तो इस तरह हमारे पास टेबल जो है वो बन के आ जाएगा। F3 प्रेस करके मैं इसको इसके ऊपर स्नैप कर लेता हूँ। अब हमारे पास टेबल की वैल्यू है, मैं टेबल 1 मीटर कर लेता हूँ, 130 कर लेते हैं, 120, और इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का टेबल एक बन के आ चुका है। सही है, 2 मीटर बहुत ज़्यादा है। फ्रंट में जाते हैं हम और इसको अराउंड 180, 170, 160 एंड 150। सो 150 इज़ इनफ, ठीक है हमारे लिए। तो टॉप में जाते हैं। अब इसके ऊपर हम एक प्लान जो है वो एक प्लान बना लेते हैं अपना जो फैब्रिक होगा, क्योंकि फैब्रिक के लिए हमें प्लान की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको मैं हाइट कर लेता हूँ। ये मेरे पास हाइट आ गई, थोड़ा सा इसको ऊपर रख लेंगे। अब टॉप कर लेते हैं इसकी, और इसके सेंटर में हमारे पास, ठीक है ये हमारा सेंटर है। और हम इसकी थोड़ी सी वैल्यू एडजस्ट कर लेते हैं। इसको हम 150 कर लेते हैं, नहीं 150 नहीं, 2 मीटर कर लेते हैं। और इस वैल्यू को हम 3 मीटर कर लेते हैं। कुछ इस तरह की। अब इसके सेगमेंट जो है इनको हम 80 कर लेते हैं, नीचे वाले को भी हम 80 कर लेते हैं। जितने सेगमेंट हमारे ज़्यादा होंगे उतना स्मूथ हमारा फैब्रिक बनेगा, उतना स्मूथ हमारा क्लॉथ जो है वो रिवील करेगा। तो अब हम क्लॉथ मॉडिफायर के ऊपर आ जाते हैं। ये हमारे पास टेबल भी आ चुका है और क्लॉथ भी आ चुका है। अब क्लॉथ बनाने के लिए हम जो है वो प्लेन का यूज़ करते हैं, और जिसके ऊपर क्लॉथ हमने बनाना होता है, यानी हमें बेस पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए हम नीचे कोई चीज़ रखते हैं। फ़िलहाल हमें टेबल के ऊपर करना था रिवील, तो मैंने टेबल बना लिया। जिसके ऊपर आपने रिवील करना है वो चीज़ आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो अब हमारे पास जो है वो टेबल भी बना हुआ है और उसके ऊपर मैंने एक प्लेन लगा लिया है जिसको हम फैब्रिक, जिसका नाम मैंने फैब्रिक दिया। अब इसी को हम, इसी प्लेन को टेबल के ऊपर रिवील करेंगे और हम क्लॉथ सिमुलेशन बनाएंगे। तो F3 प्रेस करके मैं वायर फ्रेम पे आ जाता हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं मॉडिफायर पे जाता हूँ और क्लॉथ मॉडिफायर हम लगा लेते हैं। क्लॉथ क्लॉथ क्लॉथ, हम ऊपर जाएंगे और ये रहा हमारा क्लॉथ मॉडिफायर। अब हम प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और क्लॉथ मॉडिफायर में हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे जाके हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यानी प्लान है, उसका नाम हमने फैब्रिक दिया है। दूसरा जो हमारे पास है टेबल है, और उसको हमने टेबल का नाम दिया, जो बेस हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब मैं फैब्रिक को सिलेक्ट करके क्लॉथ पे जाता हूँ, और जैसे ही आप क्लॉथ पे सिलेक्ट करते हैं तो नीचे हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं। इनको हमने नहीं छेड़ना क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, और ये बहुत अच्छे, जो इनकी वैल्यू है वो बहुत अच्छी सेट हुई होती है, तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अब हम प्रीसेट्स में जाते हैं और हम प्रीसेट में जाके कॉटन को सिलेक्ट करते हैं। आप सिल्क भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है।
यहाँ पे हम कॉटन सेलेक्ट करते हैं और अब इस वैल्यू को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने कर लिया। फैब्रिक को हमने सिलेक्ट करके कॉटन की जो हमारा क्लॉथ है इसके ऊपर सेलेक्ट कर लिया और कॉटन हमने प्रीसेट ले लिया। अब टेबल के ऊपर जाएंगे, टेबल के ऊपर जाकर हम नीचे की तरफ आएंगे कोलिजन ऑब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने जो हमारा फैब्रिक होता है रिवील करना होता है उसको हम कोलिजन ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, यानी उसको हम कोलिजन करते हैं। तो हमने टेबल को कोलिजन करना है, तो टेबल को मैंने सेलेक्ट किया और कोलिजन ऑब्जेक्ट के ऊपर टिक मार कर ली। तो ये हमारे पास सेट हो चुका है। अब हम ओके करेंगे और ये सब कुछ सेट हो चुका है, यानी हमारे पास जो वैल्यू थी वो सेट हो गई है। देखिए अब भी हमारे पास कोई चेंजेस नहीं आई। तो मैंने की फ्रेम में अपने जो की टाइम लाइन है उसको मैंने 0 पे सेट कर ली है। और जैसे ही अब हम नीचे आएंगे सिमुलेशन में, तो आपके पास ये 3 ऑप्शन मिलेंगे, सिमुलेट लोकल और सिमुलेट। आपने सिमुलेट के ऊपर जाना है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये सिमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, अब आपको जहाँ भी अच्छा लगे आपने रोक देना। तो मुझे ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है, मैंने यहाँ पे रोक दिया। अब आपका सिस्टम टाइम ले सकता है अगर अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा सा अच्छा है तो इसलिए इसने टाइम नहीं लिया। अगर आपका सिस्टम अच्छा नहीं है तो ये डेफिनेटली टाइम लेगा, जितने आपके सेगमेंट ज़्यादा होंगे उतना टाइम ज़्यादा लेगा। तो इसलिए कोशिश करेंगे अगर आपका सिस्टम ज़्यादा हैवी नहीं है तो आप इसके सेगमेंट को कम रखें, ठीक है। अगर सेगमेंट को कम रखेंगे तो ये ज़्यादा स्मूथ नहीं बनेगा। तो अब हमारे पास ये जो है वो फैब्रिक बन के आ चुका है। हमारे पास जो हमारा क्लॉथ है वो रिवील हो चुका है टेबल के ऊपर। अब आप देखेंगे तो साइड में कुछ मसले चल रहे हैं, हमारी साइड जो है वो बाहर है और हमारा टेबल जो है वो इनसाइड है। उसकी भी एक वजह है। अगर हम दोबारा इसको डिलीट नहीं करते, खैर रहने देते, हम यहीं पर सेट कर लेंगे। इसके ऊपर अब हम एक और मॉडिफायर लगाएंगे FDD, जो मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। अगर आप किसी को FDD के बारे में जानना है तो वो मेरी चैनल पे जाके वीडियो देख सकता है FDD के बारे में। इस आइकन को हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल पॉइंट्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ लेकर आएंगे। ये देखिए हमारे पास ये सेट हो चुका है। इसको पकड़ के हम इसको थोड़ा सा बाहर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास सेट हो चुका है। अब इसी तरह इन 2 पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करके इसको भी हम थोड़ा सा बाहर लेकर आ जाएंगे और इन 2 को सिलेक्ट करके इनको भी हम थोड़ा सा बाहर लेकर आ जाएंगे। ये हमारे पास सेट हो चुका है। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है, जैसे ही आप इस की को आगे पीछे करेंगे तो ये हमें डिस्टर्ब करेगा। अब अगर जब हमने रेंडर वगैरह लेना है तो इसके तरीक़ेकार ये है कि आप राइट क्लिक करें माउस बटन से और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दें। अब आप इसको जहाँ भी मूव करेंगे वो हमारा सेट हो चुका है टेबल एक जगह के। हमारा जो क्लॉथ है वो सेट हो चुका है टेबल के ऊपर, तो ये कहीं भी मूव वगैरह नहीं करेगा। तो ये थी आज की वीडियो हमारी क्लॉथ के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।